प्रभु यीशु पे विश्वास करने के बाद हमें से हर एक की सोच बदल जाती है। बदलने का मतलब यह है कि पहले हम संसार के तरीके से सोचते थे, संसार के तरीके से जीते थे, संसार के तरीके से काम करते थे, जो शैतान का तरीका है। यीशु मसीह को जानने के बाद हम प्रभु यीशु मसीह के जैसा सोचने लगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जैसे हमारी विचारधारा होने लगती है, हमारी लाइफस्टाइल होने लगती है, हमारी जीवन शैली होने लगती है और हम एक नए व्यक्ति बन जाते हैं। नए किसमें? स्वभाव में। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 25 पद से लेकर 32 पद तक हम इन दिनों अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं और जो बातें यहां पर लिखी गई है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हमारा जीवन परिवर्तित जीवन बनता है और परिवर्तित जीवन बनने के बाद हमारे कौन से पुराने स्वभाव हैं जिन्हें हम छोड़ देते हैं और कौन से नए स्वभाव हैं जिसे हम ग्रहण करते हैं। मैले कपड़ों को उतारकर साफ सुथरे नए कपड़ों को हम पहनते हैं जिससे हम दूसरों से अलग दिखने लगते हैं। पिछले संडे हमने देखा पुराना स्वभाव है चोरी करने का, नया स्वभाव है परिश्रम करने का। पुराना स्वभाव है चोरी करने का, नया स्वभाव है मेहनत करने का, चोरी के बदले परिश्रम करना। आज हम आगे देखेंगे, पद 29 और 30 पद को समझने का प्रयास करेंगे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आज का जो सब्जेक्ट है वो स्पीच पर आधारित है। स्पीच, कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन, बातचीत। एक मसीह व्यक्ति की बातचीत कैसी होनी चाहिए? गंदी बात के बदले उन्नति की बात। एक्सचेंजिंग अनहोलसम टॉक फॉर द टॉक दैट बिल्ड्स अप। गंदी बातें नहीं, पर उन्नति की बातें। हमारे स्पीच में, हमारी बातचीत में गंदी बातें नहीं निकलनी चाहिए, पर उन्नति की बातें निकलनी चाहिए। आज के मैसेज में हम देखेंगे एक व्यक्ति प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद कैसे बदलता जाता है। यीशु को ग्रहण करने के पहले उसके पास एक स्वभाव था, उसके मुंह से गंदी बात निकलती थी। यीशु को ग्रहण करने के बाद उसके मुंह से अब उन्नति की बात निकलती है। गंदी बात के बदले उन्नति की बात। सबसे पहली बात जो हम यहां पे देखते हैं वो ये है कि हमें गंदी बात नहीं करनी है। हमारे मुंह से गंदी बात नहीं निकलनी चाहिए। वी शुड नॉट स्पीक अनहोलसम टॉक, अनहोलसम स्पीच। क्योंकि गंदी बात जो है वो दुनिया की बात है, पर एक विश्वासी को अपने मुंह से गंदी बात नहीं निकालनी चाहिए। एक गंदी बात का मतलब क्या होता है? यहां पे जो शब्द आया इंग्लिश में अनहोलसम टॉक, ग्रीक भाषा का जो शब्द है सेप्रोस से आया हुआ है और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। शब्द मीनिंग बाइबल में लिखा है कि हमें गंदी बात नहीं करनी है। गंदी बात का एक्चुअल मीनिंग क्या है? सड़ी बात। एक विश्वासी को सड़ी बात
नहीं करनी चाहिए। रॉटन, यूजलेस, अनप्रॉफिटेबल, सड़ी बात, बेकार की बात, लाभहीन बात, खराब बात एक विश्वासी के मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, वहां पे इस शब्द को और बेटर तरीके से हम समझ पाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 17 और 18 पद देखिए, यहां पे यह शब्द इस्तेमाल में आया है। यहां पे क्या अनुवाद किया गया उस शब्द का? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 17 और 18वां पद। मत्ती 7, 17 और 18। इस प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। यहां पे शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसी शब्द का ट्रांसलेशन है ग्रीक भाषा का बुरा, बुरा फल। एक और इसका अनुवाद हम देखते हैं मत्ती 13 उसका 48वां पद में। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। यहां पे आप देखेंगे मछलियों का जिक्र किया गया है, निकम्मी मछलियां, यानी एक विश्वासी को निकम्मी और बुरी बात नहीं करनी चाहिए। और अगर डायरेक्ट ट्रांसलेशन में बोलो हिंदी में, एक विश्वासी को सड़ी बात अपने मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। यहां पे सड़ी मछली और सड़ा फल के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। दोनों शब्दों का आप समझिए। सड़ी मछली को खा के किसी का हेल्थ अच्छा बनने वाला नहीं है। सड़ा हुआ फल को खा के किसी के हेल्थ में सुधार होने वाला नहीं है। यह डिस्ट्रॉय करेगा आपके बॉडी को। सड़ी मछली, सड़ा फल से कोई हेल्दी बनने वाला नहीं है। कोई नहीं खाता, क्योंकि यह हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। इससे हमारा शरीर कंटामिनेट हो जाता है, दूषित हो जाता है। सड़ी हुई मछली से, सड़ा हुआ फल से दुर्गंध आती है। और जहां पे सड़ी हुई मछलियां रखी गई है, जहां पे सड़े हुए फल रखे गए हैं, वो वातावरण जो रहता है अप्रिय होता है, किसी को पसंद नहीं है। जहां पे सड़ी हुई वस्तुएं रखी गई है और वहां पे इंसान जाके स्मेल लेता रहे। एक विश्वासी को अपने मुंह से सड़ी बात नहीं निकालनी चाहिए। जिस प्रकार एक सड़ा हुआ फल और सड़ी हुई मछली कोई नहीं खाना चाहता और उसके पास कोई नहीं रहना चाहता, क्योंकि वहां पे दुर्गंध आती है, उसी प्रकार एक विश्वासी को अपने स्पीच पे सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि कहीं उसके स्पीच से दुर्गंध ना फैल जाए। अगर आप यहां पे आगे पढ़ेंगे, कई सारी बातें बताई गई है किस प्रकार की बातों को सड़ी स्पीच कहा जाता है। उसी पुस्तक में उसका 5वां अध्याय अगर आप पढ़ते हैं और उसके 3 पद से लेकर 4 पद तक किस प्रकार की बातों को सड़ी बात कही जाती है बताया गया है। जैसा पद 3 में लिखा है, अध्याय 5 का 3, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। चर्चा यानी बातचीत, प्रचार, और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत हो, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। फिल्दी टॉक, कोर्स जोक्स, गंदे जोक्स, कई सारे लोग बहुत गंदे गंदे जोक्स, मुहावरे इस्तेमाल करते हैं। एक मसीह व्यक्ति को शोभा नहीं देता। आप अपनी बातचीत में किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? दुनिया के हिसाब से बहुत अच्छा लग सकता है,
पर एक मसीह व्यक्ति को शोभा नहीं देता। कई बार हम कोई काम करते हैं, कुड़कुड़ा कर, बोल बोल कर, अरे मेरे को कहां फंसा दिया, और काम कर रहा है, कंप्लेनिंग कर रहा है, काम कर रहा है, शोभा नहीं देता। ब्लेम कर रहा है और काम कर रहा है, शोभा नहीं देता। ठट्टा उड़ा कर काम कर रहा है, शोभा नहीं देता। हमें गंदी बात नहीं करनी है, तो हमें कैसी बात करनी चाहिए? हमें किस प्रकार की बात करनी चाहिए? नंबर 1, हमें उन्नति की बात करनी चाहिए। व्हाट इज गुड फॉर एडिफिकेशन। हमारी बातें कैसी होनी चाहिए? हमारे मुंह से उन्नति की बातें निकलनी चाहिए। हमारे मुंह से निकली गई हर बात दूसरों की आत्मिक उन्नति के लिए होनी चाहिए। जब आप अपने मुंह से शब्द निकालते हैं तो आपके शब्दों से सामने वाले व्यक्ति को लाभ पहुंचनी चाहिए। आपके मुंह से निकली गई बात से सामने वाला व्यक्ति आत्मिक रूप से मजबूत होना चाहिए। यानी हमारे मुंह से ऐसी बातें निकलनी चाहिए जिससे सामने वाला या सुनने वाला आत्मिक रूप से उन्नति कर सके, उसका विश्वास का जीवन मजबूत हो सके। गाली बोलना दुनिया की नजर में कोई पाप नहीं है। कई सारे लोग गाली के आदी हुए रहते हैं। हर बात में जब तक गाली नहीं बोलेंगे वो एक सेंटेंस पूरा नहीं करेंगे। ये दुनिया के लोगों के लिए है, पर एक मसीह व्यक्ति को जानना चाहिए कि वो अपने टंग का कैसे इस्तेमाल करता है। इससे हमें बहुत केयरफुल होने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार मुंह से शब्द निकल गया तो दोबारा आने वाला नहीं है वापस। परिवार टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, मसीह भाई बहनों के बीच में टकराव आ जाता है। क्यों? अरे उसने मुझे बहुत गंदी गाली दी, मैं उसको भूल नहीं सकता। एक मसीह व्यक्ति को शोभा नहीं देता। उसके बजाय हम ऐसी बातें करें कि सामने वाला उत्थान की ओर जाए, उन्नति करे, उसका एडिफिकेशन हो सके आत्मिक तौर से। हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे कि वो व्यक्ति आत्मिक बातों में बढ़ता जाए, प्रभु यीशु मसीह की नजदीकता में बढ़ता जाए। ऐसी बातें हमें दूसरों के लिए करनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों को एनकरेज करें। कोई व्यक्ति अगर प्रभु के लिए आगे बढ़ रहा है तो आप उसे एनकरेज करिए, बहुत बढ़िया, तूने प्रभु के लिए स्टैंड लिया। आप उसे प्रोत्साहन करिए आगे बढ़ने के लिए, एनकरेज करिए। यह है आत्मिक उत्थान के शब्द जो आपके मुंह से निकलते हैं। अप्रिशिएट करिए। कोई व्यक्ति ने अगर परमेश्वर के लिए परिश्रम किया, अप्रिशिएट करिए, उसकी तारीफ करिए कि बहुत सारे लोग पीछे हट गए भाई, पर तूने यह काम परमेश्वर के लिए किया। अप्रिशिएट करिए। आत्मिक उत्थान के शब्द। कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहा है पर उसे लाइफ में सफलता नहीं मिल रही है, आप उसे ऐसे शब्द बताकर उसे प्रोत्साहित करें। उसके लिए आप पेशेंस शब्द, धीरज के शब्द इस्तेमाल करें। कोई बात नहीं भाई, तुम तो मेहनत कर रहे हो ना, एक दिन प्रभु तुम्हें आशीष देगा। आपके शब्दों में आशीष निकल रही है। कोई व्यक्ति लाइफ में बहुत निराश है, जिस वचन से परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया, आप उस वचन को सामने वाले व्यक्ति को शेयर कर सकते, बोल सकते, देखिए मैं भी तेरे जैसा व्यक्ति था। मैंने जब परमेश्वर की इस आवाज को सुना, जब मैंने परमेश्वर की इस पाठ को सुना, तो प्रभु ने मुझे मजबूती दी, प्रभु ने मुझे ताकत दिया और मैं प्रभु में स्थिर हूं, प्रभु में बढ़ रहा हूं। भाई तेरे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। इस वचन ने मुझसे बातचीत किया है, ये वचन तुझसे भी बातचीत करेगा, तू बदल जाएगा। कई बार हम लोगों को करेक्शन के वर्ड इस्तेमाल करते हैं, प्यार से उसे समझाते हैं। करेक्शन भी बहुत जरूरी है जब कोई व्यक्ति पाप में जा रहा है, यह उसके आत्मिक उत्थान के लिए है। कई बार अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बाइबल की बातें नहीं मालूम, कम से कम सामने वाला व्यक्ति जब अपने दिल की बात आपको शेयर कर रहा है, बेकार की बातें करने के बजाय आप भाई हम मिलकर बैठकर प्रार्थना करते हैं, उन्नति की बातें करना है। कई जगहों में क्यों इतने सारे प्रॉब्लम है? जब विश्वासी, जब कलीसिया के लोग आपस में मिलते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, आत्मिक उत्थान की बातें नहीं करते। अच्छी बात है, आपने कोई अच्छी वस्तु खरीदी, आप अपने दोस्त को, अपने मित्र को बता रहे हैं, पर उतना ही काफी नहीं है। हमेशा सांसारिक बातें मत करिए, कभी कभी बैठकर अपने दिल की बातों को शेयर करें,
एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के साथ बैठकर परमेश्वर के वचन को पढ़ें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। आप कभी भी अपने मुंह से ऐसी बात न निकालें जिससे सामने वाला व्यक्ति नीचे गिर जाए। आप ऐसे शब्द निकालें कि मरता हुआ व्यक्ति के अंदर में जान आ जाए और उसके अंदर में जीने का हौसला आ सके। उन्नति की बात है, उन्नति की बात है। और आपको साथ साथ जानना भी है कि कब करना है। यहां पर लिखा है उपयुक्त समय में, आवश्यकता के अनुसार, जब जरूरत हो। हर बात का एक उपयुक्त समय होता है। कई बार लोग गलत जगह पे गलत बात करते हैं। आपको जानना है जिस व्यक्ति से आप बातचीत कर रहे हैं, क्या यह उपयुक्त समय है ये बात मैं उसको समझा सकूं? क्या यह राइट व्यक्ति है जिसे मैं ये बात समझा सकूं? What that needed at that moment, was that needed for that person. उस व्यक्ति के लिए सही समय जानना बहुत जरूरी है। हमें कैसी बातें करनी है? उन्नति की बातें। दूसरा, हमें कैसी बातें करनी है? हमें अनुग्रह की बात करनी है। आगे एक और बात लिखा गया, वहां पे आप देखेंगे, उसी में लिखता है कि पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह, जो भी सुनता है उसके लिए यह अनुग्रह की बात हो। यानी हमें अनुग्रह की बात करनी है। आवर वर्ड्स मस्ट बी फुल ऑफ ग्रेस। अनुग्रह से भरी बातें हमें करनी है। इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में कहा जाता है गिव ग्रेस टू पीपल, दोज हू लिसन। जो सुनते हैं उनको आप अनुग्रह दें। मैं आपको समझाता हूं। मान के चलिए कि आपका किसी के साथ बन नहीं रहा है और आपको पता चला जिसके साथ बन नहीं रहा है उसकी तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है। उसने हमेशा आपका बुरा किया, आपके परिवार का बुरा किया, आपके परिवार को तोड़ने का काम किया, आपको डिस्ट्रॉय करने का काम किया, और वो व्यक्ति आज हॉस्पिटल में एडमिट है। आपको पता चला, व्यक्ति दो प्रकार से सोचेगा। अच्छा हुआ हमारा परिवार को तोड़ने के लिए इतना उतावला हो रहा था, आज तो जीवन के अंतिम सांस से हॉस्पिटल में गिन रहा है। मर जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तूने क्या क्या नहीं किया हमारे परिवार के लिए, सब याद है। ऐसा एक व्यक्ति सोच सकता है, पर उसको दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता है। चलो यार, जो भी हो, हॉस्पिटल में एडमिट है, अपने जीवन के अंतिम सांस से गिर रहा है, चलो हॉस्पिटल जाते हैं, उससे मिलते हैं, अनुग्रह की दो बातें उससे करते हैं। यद्यपि उसने मेरा बहुत बुरा किया है, पर कम से कम इस अवस्था में मैं वहां पे जाता हूं और उससे बातचीत करूंगा, अनुग्रह की बात करूंगा। वो डिजर्व नहीं करता। ग्रेस का मतलब आप समझते हैं, अनुग्रह का मतलब क्या है? ग्रेस इज अनडिजर्व फेवर। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें बचा लिया। हम उस लायक नहीं थे कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, पर प्रभु ने अपने अनुग्रह से मुझे बचा लिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:14 में हम देखते हैं, यीशु मसीह जो था अनुग्रह और सत्य से भरा हुआ था। उसी प्रकार के व्यक्ति हमें बनने की आवश्यकता है। हम कैसी बातें करें? हम उत्थान की बात करें, हम अनुग्रह की बात करें, पर जब हम गंदी बात करते हैं तो क्या होता है? आगे लिखा है, हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। यहां लिखा 35 में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अगर आपने प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो आपके हृदय में परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहता है। जब आप उस हृदय से गलत शब्द निकालते हैं, अपशब्द निकालते हैं, गंदे शब्द निकालते हैं, लोगों को डिस्ट्रॉय करने के शब्द निकालते हैं, तो पवित्र आत्मा को बहुत दुख लगता है। इसलिए दुख लगता है कि होली स्पिरिट जो है वो एक पर्सन है, वो व्यक्ति है, उसको दुख लगता है। बाइबल में लिखता है, आप ऐसा कोई भी पाप मत करो जिससे पवित्र आत्मा शोकित हो। वो पवित्र आत्मा है, इसलिए पवित्रता की बातों को वो पसंद करता है, डिस्ट्रक्शन की बातें नहीं,
पवित्रता की बातों को पसंद करता है। डोंट ग्रीव होली स्पिरिट बाय सिनिंग, दिस इज द मेन रीजन नॉट टू सिन। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। मतलब क्या है? परमेश्वर ने हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की छाप मारी है। जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, परमेश्वर गिफ्ट के रूप में उसे पवित्र आत्मा देता है, और पवित्र आत्मा हमेशा उसके हृदय में रहता है, हमेशा हमेशा। यह गिफ्ट है। अब पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि हम कैसे यीशु मसीह के स्वरूप में अपने डे टू डे लाइफ में बदलते जाएं। जब हम वचन पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा मदद करता है वचन को समझने के लिए। जब हम वचन को सुनते हैं, पवित्र आत्मा मदद करता है कि हम वचन को समझ सके। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि हम डेली गॉडलीनेस की ओर बढ़ती जाएं। पर जब हम गलत काम करते हैं तो पवित्र आत्मा को दुख पहुंचता है। जब हम पाप करते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। और पवित्र आत्मा एक छाप है। छाप मतलब आप समझते हैं, सील। सील आप जानते हैं, सील क्या होता है? सील उस जमाने में भी एक प्रकार का चिन्ह था, सिक्योरिटी का, ओनरशिप का, जेन्युइननेस का। आज भी सील हमारे लिए, दुनिया के लिए इस प्रकार का काम करता है। सील आप समझते हैं क्या होता है? जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां पे स्कूल का प्रिंसिपल आपके मार्कशीट पर सील मारता है। जब आप कोई जमीन खरीदते हैं तो जो अधिकारी होता है उस डिपार्टमेंट का आपके प्रॉपर्टी पेपर पर सील मारता है। जब आप इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और सारी चीजें हो जाने के बाद या दवाई के पेपर पर या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर वहां पे हॉस्पिटल का सील लगे रहता है। सील जब आप यीशु पे विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा का सील आपके लाइफ में लग जाता है। यीशु मसीह के आते तक पवित्र आत्मा हमको संभाले रखेगा और सुरक्षित रखेगा। 3 चीजें मैंने आपसे कहा। नंबर 1, वस्तु को सुरक्षित बनाती है। सील वस्तु को सुरक्षित बनाती है। इट मेक्स समथिंग सिक्योर। आप जानते हैं जब यीशु मसीह को कब्र में डाला गया और उसके बाद जो पत्थर लगाया गया वहां पर सील लगाई गई थी रोमन सरकार की तरफ से, यानी सिक्योरिटी को दर्शाता है। सील लग गई यानी कोई व्यक्ति अब उस एरिया में एंट्री नहीं मारेगा। जब पवित्र आत्मा की छाप विश्वासियों के जीवन में लगती है तो विश्वासी का जीवन सुरक्षित हो जाता है। जब कोई दवाई बनाने वाली कंपनी दवाई निकालती है या दवाई का बोतल निकालती है तो अपनी कंपनी का जो लोगो है, कंपनी का जो सील है वो उसको लगाती है। क्यों? बताने के लिए कि मेरी दवाई सुरक्षित दवाई है। नंबर 1, वस्तु को सुरक्षित बनाती है सील। नंबर 2, मालिक की पहचान कराती है। जब आप उस सील को देखते हैं, जब आपको पता चला कि इस कंपनी की ये सील है, तो आपको मालूम चलेगा इस कंपनी का ओनर कौन है। जब आपके ऊपर में पवित्र आत्मा की छाप लगती है तो आप इस बात को जान सकते हैं कि आपका मालिक परमेश्वर है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति बताती है कि आप परमेश्वर हैं। The Spirit's presence shows that we belong to God. मालिक की पहचान कराती है पवित्र आत्मा की छाप। तीसरी बात, सील का काम क्या होता है? सील अधिकृत करती है कि सील लगी वस्तु असली है। मतलब क्या है? जो ब्रांडेड कंपनीज होते हैं, आप कुछ चीज उनका खरीदते हैं, या तो उनका लोगो होगा या कुछ ऐसी चीजें होगी जो उस वस्तु पर लिखी होगी। जैसे मान के चलिए अगर आप पीटर इंग्लैंड का शर्ट लेने जाते हैं या कुछ और भी कंपनीज के लेने जाते हैं,
जोड़िया का लेने जाते हैं या जो भी जो ब्रांडेड कंपनी से उनके कपड़े पहनते हैं तो उनका एक पहचान होता है जो वहां पे शर्ट में दिखता है। और कंपनी वाला ये दावा करता है कि ये जो कपड़ा है वो कपड़ा हमने बनाया है। कंपनी अधिकृत करती है कि सील लगी वस्तु जो है वो असली है, नकली नहीं है। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो होली स्पिरिट ऑथेंटिकेट दैट वी आर गॉड्स ट्रू चिल्ड्रन। पवित्र आत्मा अधिकृत करता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और हम असली संतान हैं। इसलिए पवित्र आत्मा की छाप हर विश्वास के ऊपर में लगी हुई है। कितनी बड़ी बात परमेश्वर के वचन में समझाई गई है। किस प्रकार की हमारी स्पीच होनी चाहिए। हमें गंदी बात नहीं करनी, हमें उन्नति की बात और अनुग्रह की बात करनी है। उपयुक्त समय में जब हम गंदी बात करते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। हम पवित्र आत्मा को शोकित न करें। पवित्र आत्मा हमें सिक्योरिटी प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। पवित्र आत्मा बताता है कि हम किसके लोग हैं और हम असली लोग हैं। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए। आपने हमें नए इंसान बनाया है। आज का यह बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण वचन हमारे लायक, हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायक है। हम ऐसी बात न करें जिससे कि लोग डिस्ट्रॉय हो, पर ऐसी बात करें जिससे कि लोग बिल्डअप हो, विश्वास में बढ़े। हम ऐसे काम न करें जिससे पवित्र आत्मा शोकित होता है, पर ऐसे काम करें, पर ऐसी बातचीत करें जिससे कि पवित्रता हमारे जीवन में दिखे और हम आपके लिए काम कर सकें। वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।